नाइट्रो कंपाउंड्स जैसे नाइट्रो एल्केन्स या नाइट्रोबेंजीन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होती है नाइट्रोजन की और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सब आपने पढ़ना है कि नाइट्रो कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है बात। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, क्योंकि आप तो सिंपली ये बोल देते हो कि मान लिया हमारे पास ये है CH3NO2, हमने ऐसे बोल दिया, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता। आप एल्केन नाइट्राइल को ऐसे दिखा देते हो और जो एरोमेटिक नाइट्राइल होते हैं उनको आप कैसे दिखा देते हो कि बेंजीन रिंग के ऊपर आपने सिंपली NO2 ग्रुप जोड़ दिया, लेकिन इतना सिंपल नहीं होता भाई। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं, अगर मैं इसको भाई एक्सपेंड करके लिखूं इसमें से किसी को भी, तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे? ऐसे ऐसे, और यहाँ पर लिखो N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, और ये होगा नेगेटिव। क्या होगा ये? नेगेटिव प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर। और यहां पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, तो आपको होगी मुझे कैसे पता लगा कि इसकी स्ट्रक्चर ये होएगी, तो आप इसको बड़ा सिंपली, आप इसको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से जस्टिफाई कर सकते हो भाई। कैसे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प। आपको कैसे? तो आप ये बताओ, देखो ये जो कार्बन है, कौन से कार्बन? इनमें से हर एक कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप ये देखो इस नाइट्रोजन के अराउंड ये ऐसे बॉन्ड क्यों आए हैं? तो नाइट्रोजन यहाँ पर किन किन एटम से जुड़ा हुआ बताओ? 2 तो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से भाई। ओवरऑल तो हमारा कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल। तो ये नाइट्रोजन 2 तो O से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से। तो आप इन 2 O का भी क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस कार्बन का भी क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले इन O का लिखते हैं, इनका। तो O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो 2s2 और 2p4 होता होगा। ये तो हो गया इस O का, और इस O का और लिखो 2s2 2p4। ये आ गया एक O का, ये आ गया एक O का, ये हो गया, दोनों का हो गया भाई। अब इसका लिखो, किसका? इस कार्बन का। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड, एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड, एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड, और एक क्या बना रखा? पाई बॉन्ड। तो इसको कितने हाफ फील्ड चाहिए? 4 हाफ फील्ड। तो कार्बन का आप क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं आपको तो 2s2 2p2 होता होगा ना। मैं इस कार्बन का लिख रहा हूँ भाई, तो इसको आपने यहाँ प्रमोट कर दिया। तो ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। ये कार्बन क्या आपका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसने अपना एक हाफ फील्ड हाइब्रिड कहाँ ओरिएंट कर रखा है? इस साइड। एक हाफ फील्ड इस साइड ओरिएंट कर रखा है। नहीं आपको समझ में? इसने अपना एक हाफ फील्ड इस साइड ओरिएंट कर रखा है, एक हाफ फील्ड इस साइड ओरिएंट कर रखा है, और एक हाफ फील्ड ऊपर की तरफ ओरिएंट कर रखा है। और जो अपना ये क्या है? pz, ये भाई ऐसे होगा, पता होगा ना आपको। और इस pz से क्या क्या साइड वाइज ओवरलैप। बात आपको पहले पड़ गई। तो सिंपल सी बात है, इस कार्बन ने नाइट्रोजन की तरफ क्या ओरिएंट कर रखा है? एक हाफ फील्ड, सॉरी हाफ फील्ड हाइब्रिड, हाफ फील्ड। क्योंकि ये वाला तो कहाँ इस्तेमाल हो गया? पाई बॉन्डिंग में। तो 3 जो इसके है, तो ये कार्बन क्या आपका? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है, ये क्या आपका? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एक हाफ फील्ड हाइब्रिड इस साइड, एक हाफ फील्ड हाइब्रिड इस साइड, एक हाफ फील्ड हाइब्रिड ऊपर की तरफ। बचा हमारा क्या अब? नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन को कौन कैसे अप्रोच कर रहा है? इस नाइट्रोजन को ये O कैसे अप्रोच कर रहा है? 2 हाफ फील्ड से। इस नाइट्रोजन को ये O कैसे अप्रोच कर रहा है? 2 हाफ फील्ड से। इस नाइट्रोजन को ये कार्बन कैसे अप्रोच कर रहा है? एक हाफ फील्ड से। क्योंकि ये तो भी कहाँ इस्तेमाल कर लिया इसने? पाई बॉन्डिंग में। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रखी है।
तो इस कार्बन ने अपना एक हाफ फील्ड हाइब्रिड किसकी तरफ ओरिएंट कर रखा है? नाइट्रोजन की तरफ, इजंट इट? तो ये नाइट्रोजन बताओ भाई कैसे बॉन्ड बनाएगा, आपने ये देखना है, ठीक है। तो आप एक बार इस नाइट्रोजन का क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो हम क्या लिखेंगे? तो 2s2 आ गया मेरे पास ये, और 2p क्या होता है? 3। अब 2d ऑर्बिटल होते नहीं, 3d होते हैं। क्या होते हैं? तो मुझे टोटल हाफ फील्ड कितने चाहिए उपकार? मुझे टोटल हाफ फील्ड भाई कितने चाहिए बताओ? नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए ये वो क्या लेके आ रहा है? 2 हाफ फील्ड। ये क्या लेके आ रहा है? 2 हाफ फील्ड। ये क्या लेके आ रहा है? 1 हाफ फील्ड। तो मुझे 5 हाफ फील्ड नीचे क्या भाई? 2 हाफ फील्ड ये लेकर आ रहा है, 2 हाफ फील्ड ये लेके आने लग रहा है, और 1 हाफ फील्ड कार्बन लेके आ रहा है। टोटल क्या हो मेरे पास? 1 हाफ फील्ड, 2 हाफ फील्ड, 3 हाफ फील्ड, 4 हाफ फील्ड, और क्या हो गया? 5 हाफ फील्ड। क्योंकि ये तो भाई ऑलरेडी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ऑलरेडी बॉन्डिंग में, ऑलरेडी पाई बॉन्डिंग में नहीं है आपको। एक ये बचा हुआ इसका, आ गया आपको? तो इस कार्बन, इस नाइट्रोजन को क्या करना है? 5 हाफ फील्ड चाहिए ना, तो 5 हमारे पास हाफ फील्ड है कितने उपकर? 3। तो 2 हाफ फील्ड क्रिएट करने के लिए इसको आपने कहाँ प्रमोट करना पड़ेगा? डी सब शेल में। कहाँ पर? अब डी सब शेल है तो सही, लेकिन वो मेन शेल बदल के हैं, क्योंकि भाई हमको पता दूसरी मेन शेल में डी सब शेल नहीं होते। हमको पता है कि दूसरी मेन शेल में डी सब शेल नहीं होती, लेकिन तीसरी मेन शेल में क्या होती है? डी सब शेल। चौथी मेन शेल में क्या होती है? डी सब शेल। तो आप 2s से, जैसे 3s से 3d प्रमोट करना इजी होया करता, लेकिन यहाँ पर आपको 2s से कहाँ प्रमोट करना पड़ेगा? 3d। उसमें खर्चा बहुत आ जाएगा भाई। तो प्रमोशन में खर्चा बहुत है, इतना 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने से फायदा मिलेगा नहीं, तो इसको हम प्रमोट नहीं कर सकते। तो मजबूरी में क्या हो जाएगा? अब बताओ मजबूरी में क्या होगा? तो आप पहले जोड़ो ये वाला कार्बन। कौन सा भाई? ये जो कार्बन था ना, कार्बन क्या लेके आया था उपकार? कार्बन क्या लेके आया था? आप यहां पर sp2 एविडेशन करो। क्या करो आप यहां पर? sp2 एविडेशन करो। आ गया आपको? तो कार्बन क्या लेके आया था? 1 हाफ फील्ड। तो वो 1 हाफ फील्ड वाला कहां बाइंड कर लेगा? यहां पर। कार्बन का काम बन गया, कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया कि नहीं है आपको? मतलब इस नाइट्रोजन ने क्या किया? इसने अपना 1 हाफ फील्ड हाइब्रिड यहां ओरिएंट कर दिया, नहीं है आपको? 1 हाफ फील्ड हाइब्रिड यहां ओरिएंट कर दिया, और 1 फुल्ली फील्ड हाइब्रिड यहां ओरिएंट कर दिया, ताकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इजंट इट? पक्का? ठीक है। तो कार्बन आया, तो कार्बन ने क्या किया? जो कार्बन था ना यहाँ पर बेंजीन का, यहाँ पर जो बेंजीन का कार्बन था, उसने अपना हाफ फील्ड यहाँ ओरिएंट कर रखा है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बन गया ना, कि नहीं बन गया? अब आप ये बताओ कि ये जो ऑक्सीजन है कौन सा, ये क्या? एक तो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो एक O ने आके क्या भाई? एक O ने आके यहां पर क्या बना लिया? तो हाइब्रिड से क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। और यहां क्या बना लिया? पाई बॉन्ड। तो यहां आके कौन जुड़ गया? यहां कौन जुड़ गया भाई? ऑक्सीजन। नहीं आपको समझ में उपकार? तो यहां पर जो नाइट्रोजन था, इसने कार्बन से बॉन्ड बना लिया ना यहां पर, और यहां पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया यहां पर भाई? तो इस O के पास क्या बच गए? 2 लोन पेयर। इस O के पास ये कहां चला गया? पाई बॉन्डिंग में। ये कहां चला गया? सिग्मा बॉन्डिंग में। कहां चला गया? पाई बॉन्डिंग में। नहीं आपको? अरे भाई कार्बन के पास बताओ क्या था हमारे पास? सॉरी, नाइट्रोजन के पास क्या था? 2s तो फुल्ली फील्ड है, और 2p क्या था? पूरी तरह से हाफ फील्ड। तो अगर मैंने sp2 एविडेशन करवाई, तो मेरे पास 2 तो क्या होंगे? हाफ फील्ड हाइब्रिड, और एक मेरे पास क्या होगा? फुल्ली फील्ड हाइब्रिड। तो एक जो हाफ फील्ड हाइब्रिड था उससे कार्बन से बॉन्ड कर लिया, और एक जो हाफ फील्ड हाइब्रिड था उससे ऑक्सीजन से बॉन्ड कर लिया। तो जो इसका ये pz का बचा हुआ था हाफ फील्ड, इससे क्या हुआ? उन्हें पाई बॉन्ड कर लिया। तो इसके पास सिर्फ बचा क्या हुआ है? तो फुल्ली फील्ड कौन सा? जो इसने इस साइड ओरिएंट किया हुआ है। नहीं है आपको समझ में? जो इसने भाई इस साइड ओरिएंट
किया हुआ है, इजंट इट। अब दिक्कत बताओ क्या है? दिक्कत ये है कि प्रमोट हो नहीं सकता, तो नाइट्रोजन के पास कौन सा बचा हुआ है? तो नाइट्रोजन के पास उपकार कौन सा बचा हुआ बताओ? फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड, इजंट इट। एन के पास बचा हुआ है फुल्ली फिल्ड हाइब्रिड, और ये वाला बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गया ना भाई, तो मजबूरी। और लेकिन तीसरे ओ के पास क्या है? लेकिन ओ के पास, सेकंड ओ के पास क्या है? 2 हाफ फील्ड। तो 2 काम है, या तो मैं इसको यहां पेयर करूं या इसको प्रमोट करूं। तो नाइट्रोजन में प्रमोट करना क्या है? मुश्किल है, क्योंकि आपको पता होगा ना, अगर सेंट्रल एटम क्या प्रोवाइड करता है? फुल्ली फिल्ड। अगर सेंट्रल एटम फुल्ली फिल्ड प्रोवाइड करता है तो इनकमिंग को एम्प्टी देना पड़ेगा, और इनकमिंग अगर एम्प्टी लेके आता है, फुल्ली फिल्ड लेके आता है, तो सेंट्रल एटम को एम्प्टी प्रोवाइड करना होता है। आपको पता होगा ना, फुल्ली फिल्ड का ओवरलैप एम्प्टी से, एम्प्टी का फुल्ली फिल्ड से, हाफ फील्ड का हाफ फील्ड से। तो नाइट्रोजन का ये तो भाई प्रमोट होने से रहा, तो नाइट्रोजन तीसरा ऑर्बिटल कैसे प्रोवाइड कर रहा है? फुल्ली फिल्ड की फॉर्म में। तो होना हो ओ को क्या करना पड़ेगा? एम्प्टी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी हम नाइट्रोजन के अंदर प्रमोशन की बजाय हम ओ के अंदर क्या करवा दें? पेयरिंग। नहीं है आपको समझ में? ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने वो नहीं पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने क्या बनाए थे? इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स। तो इनर कॉम्प्लेक्स बनाते हुए आप पेयरिंग नहीं करवा दिया करते? बताओ भाई, उपकार। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ी थी ना आपने? लिखी नहीं पढ़ी? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इनर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम पेयरिंग नहीं करवा दिया करते, है ना? बस यहां पर वो पेयरिंग, वहां पर वो पेयरिंग सेंट्रल एटम में होया करती, यहां पर वो पेयरिंग कहां पर हो जाएगी बताओ? ऑक्सीजन के अंदर कहां पर हो जाएगी? ऑक्सीजन के अंदर। सॉरी, ये तो इस्तेमाल हो लिया, तो इसको उठा के यहां पर डाल दो, तो इसका ये पी क्या हो गया? पूरी तरह से एम्प्टी। तो जो ओ होगा ना, वो अपना एम्प्टी लेके आएगा और कहां बाइंड कर लेगा? तो ओ अपना एम्प्टी ऑर्बिटल लेके आएगा और कहां बाइंड कर लेगा? उपकार बताओ। ये ओ अपना एम्प्टी ऑर्बिटल और कहां बाइंड कर लेगा? यहां पर। लेकिन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए किसने? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए किसने हैं? नाइट्रोजन ने, क्योंकि एन तो क्या लेके आया है, सॉरी ओ तो क्या लेके आया है? ओ तो एम्प्टी लेके आया है ना। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने प्रोवाइड किए हैं? नाइट्रोजन ने। इसका मतलब बताओ क्या? कि यहां पर डेटिव बॉन्ड बने। क्या बने यहां पर भाई? तो ओ के जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसे कैसे नहीं बचे? तो इस ओ के जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6, वो तो वैसे ही रहे, और इसने अपना एम्प्टी का इस्तेमाल कर लिया नाइट्रोजन के फुल्ली फील्ड से बाइंड करने में। आ गई नहीं आपको ये? तो क्या इस तरह की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी भाई? पक्का? तो यहां पर कौन है ये? नाइट्रोजन। तो अब आप यहां पर फॉर्मल चार्ज निकालो। किसका? तो आप यहां पर इस O का फॉर्मल चार्ज निकाल लो, वो 0 आएगा। इसका भी फॉर्मल चार्ज क्या आएगा बताओ भाई? 0 आएगा। ठीक है बात? लेकिन इसका बताओ फॉर्मल चार्ज क्या आएगा हमारे पास? हम ये बात कर रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर, नाइट्रो बेंजीन के अंदर। मैं आपको ये नाइट्रो एल्केन्स की स्ट्रक्चर आपको बताने लग रहा हूं मैं, ठीक है? तो इसका बताओ, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। लेकिन इस एन का बताओ, इस एन के पास कोई भी नॉन बॉन्डिंग नहीं बचे ना, कि बचे हुए हैं? तो फॉर्मल चार्ज आप कैसे निकालते हो? बॉन्ड को पूरी तरह कोवलेंट मान के। तो इस बॉन्ड, तो ये एन कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? एन कितने बॉन्ड बनाए हुए? 4। तो इस बॉन्ड का एक किसका माना जाएगा? एन का। इस बॉन्ड का भी एक है एन का, इसका भी एक एन का, इसका भी एक एन का। तो एन के पास क्या हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए? नॉर्मली क्या होते हैं एटम के पास? क्या होते हैं? 5 होते हैं ना वैलेंस। 5 थे, 4 क्या हो गया? +1। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या आ गया? +1 आ गया। नहीं है आपको? और O का फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा? O के नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये होगी। और भाई इस बॉन्ड में से एक किसका माना जाएगा? क्योंकि बॉन्ड को पूरी तरह कोवलेंट मानना पड़ता है। क्या मानते हैं? फॉर्मल चार्ज निकालते हुए। तो एक किसका माना जाएगा? O का। तो 7 हो गए। तो इसके पास नॉर्मली कितने होते हैं?
6, तो 6 माइनस 7 कितने हो गए? तो नॉर्मली 6 होते हैं, इसमें 7 काउंट हो रहे हैं। बॉन्ड को 100% कोवलेंट मानने पर ओ के इलेक्ट्रॉन 7 काउंट होते हैं, नॉर्मली 6 होते हैं, तो एक बाहर से आ रखा है, चार्ज क्या हो जाएगा? -1। नहीं आपको, बाकी आप ये इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो फॉर्मल चार्ज। कैसे बताओ? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग बाई 2। ऐसे बताओ, जैसे O था, जैसे N था, N के वैलेंस कितने होते हैं? 5 माइनस इस N के नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 0 प्लस बॉन्डिंग कितने हैं? 2। बेटा बॉन्डिंग मानने पर दोनों मानने पड़ेंगे। 2 4 6 8, 4 बॉन्ड बनाए हुए ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन ना, इसके अराउंड टोटल बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो 8/2 4, 5 माइनस 4 तब भी कितना आया? +1। तो इस N के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है? +1 है। तो समझ गए बात? नहीं आपको समझ में? तो जब भी आप किन की स्ट्रक्चर बनाओगे नाइट्रो, तो जब भी आप भाई किन की स्ट्रक्चर बनाओगे नाइट्रो एल्केन्स की, तो आपने क्या बात ध्यान रखनी है बताइए? तो आपने क्या बात ध्यान रखनी है कि N के साथ आपने क्या करना है? N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमेशा ऐसे दिखाते होते हैं, नहीं है आपको? और इस पे प्लस भी दिखाते हैं और इस पे माइनस भी, और ऐसे शो करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, तो लेकिन मैं इसको अगर इसके लिहाज से देखूं तो इसकी स्ट्रक्चर में ये एक तो क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, और एक क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? इन दोनों का ऑर्डर बताओ क्या होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए? एक का ऑर्डर कम, एक का ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए ना। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? शॉर्टर, और ये बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? लॉन्गर, इजंट इट? लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब आप इनकी, मैं एक बार आपको बॉन्ड लेंथ बताता हूं, क्या बोलो भाई? लेकिन दोनों की बॉन्ड लेंथ बताओ कितनी होती है? बताओ। 121 पिकोमीटर। क्या नाइट्रोमीथेन के अंदर क्या भाई? NO की बॉन्ड लेंथ बोलो भाई 121 पिकोमीटर होती है। अगर यहाँ पर मीथेन होता, क्या होता है यहाँ पर? ये मिथाइल ग्रुप होता है ना, तो उस वक्त ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड क्या होती है? तो भाई बराबर होती है 121 पिकोमीटर। ऐसे कैसे होता है? ऐसे कैसे हो गया? एक तो डबल वर्क, एक सिंगल है, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हो। आपको ऐसे कैसे? अगर ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाए, कहाँ पर आ जाए भाई? ये लोन पेयर यहाँ हो जाए, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ नहीं पहुँच जाएगा। तो उस वक्त ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉर्मल डबल बॉन्ड, और वो मेरे पास क्या हो जाएगा? तो फिर ये सिंगल बॉन्ड। नहीं है आपको? तो N पे तो प्लस ही रहेगा, N पे तो, लेकिन अब ये प्लस माइनस और ये प्लस है, फिर ये प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। उपकार। तो कभी ये डबल, कभी ये सिंगल, ये डबल, कभी ये डबल, ये सिंगल, इस वजह से। और ये 121 पिकोमीटर होती है ना, और NO सिंगल बॉन्ड होता है वैसे 136 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड होता है 114 पिकोमीटर। क्या NO सिंगल बॉन्ड क्या होता है बताओ? 136 पिकोमीटर। कितना सिंगल बॉन्ड ये, और NO डबल बॉन्ड क्या होता है? 114 पिकोमीटर। तो मैंने क्या बोला था कि भाई यहाँ पर ना तो ये बॉन्ड पूरी तरह क्या होता? NO डबल बॉन्ड सिंगल रहता ना, डबल बॉन्ड पूरी तरह से डबल रहता। ये रेजोनेंस की वजह से इन दोनों के बीच में झूलता होता है। तो आप देख लो भाई 121 पिकोमीटर क्या होता है का नाइट्रोजन ऑक्सीजन। प्योर डबल बॉन्ड से तो क्या है? कम है लेंथ, और प्योर सिंगल बॉन्ड से क्या है? ज़्यादा है। उपकार। यानी प्योर डबल बॉन्ड से तो क्या है? ये कम है, और प्योर सिंगल बॉन्ड, सॉरी प्योर डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, और प्योर सिंगल बॉन्ड से क्या है? कम है। आ गया? मतलब इसकी मजबूती भी क्या करती है?
NO सिंगल बॉन्ड और NO डबल बॉन्ड के बीच में लाई करती है ड्यू टू रेजोनेंस। नहीं आपको समझ में? अरे बोलो। अच्छा यहां पर भाई इसकी NO ग्रुप की स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक दो बात समझनी और भी जरूरी है। देखो अगर हमारे पास क्या हो सिंपल नाइट्रो एल्केन, तो उसमें तो क्या हो जाएगा कि NO डबल बॉन्ड O और यहां क्या हो जाएगा हमारे पास CH3 क्या हो जाएगा, ये क्या नाइट्रो मीथेन, ये हमारा क्या नाइट्रो मीथेन है भाई। नहीं आपको नाइट्रो मीथेन लगा लो, नाइट्रो इथेन लगा लो, नाइट्रो प्रोपेन लगा लो, ओके। लेकिन जब आप यहां पर क्या जोड़ दोगे बताओ भाई, ऐसा कार्बन जो आगे किससे अटैच्ड है बताओ, बोलो भाई। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, किससे भाई, अगर आगे क्या अटैच्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड तो आपको पता होगा ना, बताओ क्या हो जाएगा इसमें। O क्या होता है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो ये कहाँ से यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ये कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है NO2 ग्रुप, क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। और इसका मैंने आपको इफेक्ट बताया भी था, नहीं बताया था क्या, इसीलिए क्या होता है ये मैं आपको बताऊं रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नॉर्मल से कम कर देता अपने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से। मैंने आपको पढ़ा रखा पहले, ये क्या नहीं पढ़ा रखा। यहां पर जब क्या जोड़ते हो NO2 नहीं है आपको, तो ये यहां पर जाएगा, तो ये बॉन्ड कहां पर आएगा, यहां पर आएगा ना, इससे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हमेशा सिंगल नहीं रहता, ये क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, तो यहां से यहां पर चला जाएगा ना भाई मेरे पास ये। तो मेरे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताओ क्या बन जाएगी हमारे पास, यहां पर क्या आ गया पॉजिटिव, यहां क्या है मेरे पास, नहीं आ गया आपको ये, नहीं आपको समझ में। तो इसने क्या किया बताओ, इसने यहां से चार्ज खींच लिया भाई, तो ये पॉजिटिव कहां पर आ गया ऑर्थो साइड पे, पॉजिटिव कहां पर आ गया उपकर ऑर्थो पे। अब ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा तो पॉजिटिव कहां जाएगा यहां पर, फिर यहां पर आएगा तो पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा यहां पर, फिर यहां पर आएगा और ये यहां पर आ जाएगा, नहीं है आपको। लेकिन इससे पॉजिटिव कहां कहां पर आ गया ऑर्थो और पैरा पे। तो एक इससे हमको बात पता लग गई कि यहां पर अगर कोई क्या है इलेक्ट्रोफाइल, तो नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर किस तरह की रिएक्शन आती है, बेंजीन रिंग के ऊपर कैसा अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होता क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि भाई आपको पता है बेंजीन रिंग के पास खूब सारी क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्योंकि लेकिन नाइट्रो ग्रुप जुड़ के, लेकिन नाइट्रो ग्रुप ने जुड़ के ऑर्थो और पैरा साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया है भाई, नहीं आपको समझ में, अरे क्या हो गई ये, ऑर्थो और पैरा साइड से इसने भी डेंसिटी खींच लिया है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएगा ऑटोमेटिकली मेटा पे, कहां पर जाएगा भाई मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, इजंट इट। तो मेरे ख्याल से आपको इसका भाई स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप आपको अच्छे से मालूम हो गया ना, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।